नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। अयोध्या को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है इस समय। हर दिन टेलीविज़न आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से पूरा का पूरा आयोजन एक किस्म का धार्मिक आयोजन बन गया है। अब न्यूज़ चैनलों पर खबर नहीं दिखाई जाती, वहाँ पर भजन संध्या चलते रहते हैं। तो अयोध्या को लेकर हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है। हमारे रिपोर्टर्स इस समय अयोध्या में हैं। वो वहाँ के तमाम पहलुओं पर, अयोध्या कैसे बदली है, अयोध्या क्या थी, अयोध्या के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के ऊपर अ, हर नज़रिए से एक आप तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कुछ अयोध्या में घट रहा है उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारी रिपोर्ट्स आएंगी लगातार, तो हमारे 2 रिपोर्टर इस समय वहाँ पर हैं। इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को हमारे मदद करें, आप जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाने में हमारी मदद करें। सिंपल सा फंडा है, आपको newslaundry.com/nl सेना /NL SENA/the new अयोध्या ये हमारा है। और आप हमारी वेबसाइट पर सीधे जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, एनएल सेना का अयोध्या प्रोजेक्ट का हमारा। इस पर जाकर इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद करें। तो स्टूडियो में हमारे साथ आनंद वर्धन है हमारे साथी, और मेरे और एक सहयोगी अवधेश कुमार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ चर्चा में ऑनलाइन हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट सबा नकवी भी हैं। सबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिल्किस बानो, जो कि 2002 गुजरात दंगों की एक पीड़िता थी, और उनके साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था। ये लोग अपराधी साबित हुए थे अदालत में, हाई कोर्ट ने, और इसके बाद सज़ा याफ्ता थे। आजीवन कारावास की सज़ा इनको मिली थी। इन लोगों को अच्छे चाल चलन, कंडक्ट का वो देकर पिछले साल गुजरात के चुनावों से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 अगस्त के दिन 2022 में रिहा कर दिया गया, सज़ा पूरी होने से पहले। इसके बाद ये मामला कोर्ट में था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको फिर से, इन सारे 11 आरोपियों को फिर से जेल में भेजने का आदेश दिया है। और कुछ बहुत तीखी टिप्पणियां की हैं, जिसमें गुजरात सरकार के ऊपर, एक तो ये कि गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो काम नहीं था वो काम उसने किया रिहाई करने का। फ्रॉड के जरिए ये रिहाई हासिल की गई, यानी कि कोर्ट को मिसलीड किया गया, सरकारों द्वारा मिसलीड किया गया, गलत जानकारियां मुहैया कराई गई। और इसमें केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसका कंसेंट भी था इस रिहाई में। तो वो जो जिम्मेदारी की बात जाती है वो केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तक जाती है। कहना चाहूंगी कि आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इनका कोई बयान आएगा। जब ये हाँ, पूरा, जब गुजरात से तो कभी नहीं कुछ सिंपैथी, कुछ भी नहीं। और आप गौर करिए कि जिस दिन ये बड़ा जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, और आज के दौर में कह सकते हैं करेजियस जजमेंट, हाँ, आज के दौर के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हमको जो जो नॉर्मल जजमेंट होना चाहिए, हम उसको बहुत करेजियस कह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। है करेजियस क्योंकि जिस तरह से दूसरे जजमेंट्स आ रहे हैं हाँ, ठीक कुछ। बात। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उस रात टीवी मीडिया में किसी ने उसको स्टोरी में कवर कवर नहीं नहीं किया। किया। आप बताइए, मैं गलत नहीं हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। शायद किसी ने कहा राजदीप सरदेसाई ने शायद थोड़ा सा डिबेट किया, लेकिन मेन थ्रस्ट किसी ने नहीं किया। ये मैंने देखा नहीं, लेकिन आप सोचिए वो बिल्कुल वही ठीक बात। उस पे लगे रहे। बिल्किश वाले को मैं थोड़ा सा उसमें कानूनी दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि वो सज़ा जो है हो उसमें ये नहीं है कि गलत हुआ, नहीं गलत हुआ और सज़ा हो रही थी। कन्विक्शन था हाँ, उसमें। कन्विक्शन था। हम लोग इसमें रेमिशन जो है उसके उसमें कहाँ गुजरात सरकार गलत थी, इस पर बहस करें। बिल्कुल। और रेमिशन, देश भर में रेमिशन का जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें, तो पहली बात कि रेमिशन जो है वो मूलतः एग्जीक्यूटिव का काम है, कार्यपालिका का, एडमिनिस्ट्रेटिव। उसमें जुडिशियल, हाँ, जुडिशियरी उसको उसके वो सही है या नहीं उसको रिव्यू कर सकती है, लेकिन रेमिशन दे नहीं सकती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि पहले टेस्ट में गुजरात सरकार फेल हुई।
उसमें दो होना चाहिए। पहला कि उसका व्यापक समाज पे उस जो सज़ा कम की जा रही है उसका क्या प्रभाव है, जी। क्या मैसेज दे रहा है। और दूसरा क्या कि उसमें रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल क्या है, जो कन्विक्ट है वो उसमें सुधार होगा, उसको सेकंड चांस का। तो दूसरे का स्कोप तब आएगा जब पहला टेस्ट आप पास करते हैं। तो पहला टेस्ट ये इसमें गुजरात सरकार का ये निर्णय गलत था, क्योंकि इसका व्यापक समाज पे एक बहुत गलत प्रभाव होगा। जब वो बाहर आए तो कैसे, मतलब उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उनके चरण छुए गए, वीएचपी ने एक अलग से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, उनको अपने दफ्तरों में बुला के उनको सम्मानित किया गया। पता नहीं जैसे उन्होंने इसमें कितना से बड़ा, कुछ लोग बाद में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव पिछले साल हुए तो उसमें वो लोग बीजेपी के भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनका चुनाव प्रचार भी करते हुए पाए गए। हाँ, एक विधानसभा बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने तो ये भी यहाँ तक कहा कि ये ब्राह्मण हैं और इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, इसलिए इनको रिहा कर देना चाहिए। तो पता नहीं वो कैसी सोच रखते हैं। और उसके बावजूद किसी भी तरह का, ना पीएम मोदी का, ना गृह मंत्री का, किसी का, जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, वो बार बार जो है हर छोटे छोटे मामले पे, चाहे वो किसी से पत्रकार से जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हो, अपनी मतलब वो माहौल क्रिएट करने में इतनी माहिर हैं, वो आगे आके मीडिया के सामने आती हैं, इस तरह के मामले में पहुंच जाती हैं। लेकिन इस तरह से किसी तरह का बयान नहीं आया। और दूसरी तरफ जब राज्य सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मतलब हमने जो ये फैसला लिया है वो जो गृह मंत्रालय है उसकी ओर से हमें जो है ये सलाह दी गई, उसके बाद ये हमने इसके लिए ये मंजूरी दी है, इनकी रिहाई करवाने के लिए कोशिश की। तो अपने आप में सोचिए कि मतलब सीधे सीधे ये पता चलता है कि पीएम मोदी और गृह मंत्रालय जो अमित शाह के पास है वो मतलब कितना सीधे सीधे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे और कैसे पूरा इस मामले को देख रहे थे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि पीएम मोदी का अभी तक कोई किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं आया। ये नॉर्मल फैसले का ही स्कोप देता था, कोई करेज या कोई कावर्डिस का नहीं। ये बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे फैसला आया है, मतलब ये एक नॉर्मल ही फैसला है। वो मतलब इसके लिए ग्राउंड इतने स्पष्ट थे कि इसमें बहुत ज़्यादा समय ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल फैसला भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला हो गया है। ठीक बात। मालदीव को लेकर आज एक पिछले हफ्ते ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर कैंपेन दिखा और बाइकॉट मालदीव करके एक कैंपेन चलाया गया। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए। चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कैसे रंग लेने लगती हैं, अलग टर्न पे चली जाती हैं, उसको समझने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। लक्षद्वीप गए, वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें हैं सामने आई। प्रधानमंत्री का कोई स्टेटेड बयान नहीं है, भारत सरकार का कोई स्टेटेड बयान नहीं है कि उन्होंने लक्षद्वीप को मालदीव की तर्ज पर या मालदीव के विकल्प के तौर पर विकसित करने का कोई बयान, उन्होंने बस उनकी फ़ोटोज़ आ गई। उसके बाद वहाँ के मंत्रियों ने जिस तरह की बदतमीजी वाली पोस्ट की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट करने लगे वहाँ पर। उसके बाद तो वहाँ पर एक थोड़ा सा फिर मालदीव के राजदूत को यहाँ पर तलब किया गया दिल्ली में। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया बैकआउट जो और मीडिया साइट शो है उसको अलग रख के पहले दोनों कूटनीति की बात करें तो दोनों गवर्नमेंट्स ने क्या किया पहले उसको रख जी, क्योंकि डिप्लोमेसी तो मैं सोशल मीडिया पर आऊँगा कि लेकिन पहले है कि अभी जो है ये जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें चीन असर्टिव हुआ है और जो इंडियन ओशन रीजन में जो और देश हैं जैसे श्रीलंका जो चीन के BRI इनिशिएटिव का पार्ट बनाया है, मालदीव्स को भी बनाया है। तो सरकारों को है कि रेजीम स्पेसिफिक, जैसे बांग्लादेश में देखिएगा जो अभी शेख हसीना की जीत हुई है वो रेजीम भारत के बहुत अनुकूल है जी। तो और इससे पहले मालदीव्स में भी जो सरकार थी इब्राहिम सोली की वो भी बहुत अनुकूल थी। तो शॉर्ट साइटेडनेस ये है कि हो सकता है ये सब जो स्थिति है ये भी परमानेंट नहीं हो। रेजीम के साथ मालदीव्स तो वही रहेगा लेकिन रेजीम के साथ नीतियां बदल सकती हैं। और पिछले ही दिनों में दो अलग अलग रेजीम के साथ जैसे शेख हसीना और ये मालदीव्स में दो अलग अलग हमें सिनेरियो देखने को मिलते हैं।
दोनों गवर्नमेंट्स ने क्या किया है, मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया को पे रिएक्ट किया है, मालदीव्स ने, जो लक्षद्वीप पे जो सोशल मीडिया पे आया उस पर उसके 2 प्रतिनिधि जो डिप्टी मिनिस्टर्स थे, सरकार थे, उस पे प्रतिक्रिया दे दी। और फिर अभी म्यूजी ने लगभग सोशल मीडिया पे ही प्रतिक्रिया देते हुए, सोशल मीडिया नहीं, टेलीविजन पर, मेन स्ट्रीम टेलीविजन पर ये चीजें हाँ चलाई मेन स्ट्रीम टेलीविज़न पे ही चलिए। और तो लेकिन उनका पोस्ट जो डिप्टी मिनिस्टर्स का था वो सोशल मीडिया पे ही आया, मैं ये बता रहा हूँ। जी। और चीन में, और ये भारत सरकार के तरफ से ये नहीं है कि हम टूरिस्ट नहीं भेजेंगे या टूरिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन म्यूजी ने जो बीजिंग में बोला कि आप टॉप स्पॉट लीजिए, टूरिस्ट इनफ्लो में भेजिए, तो वो रिएक्शन उनका है। तो हाँ। दोनों तरफ से जो है, एक तरह से सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन है वो आधिकारिक स्तर पर भारत का नहीं है, आधिकारिक स्तर पर वो मालदीव्स का है। अब ये साइड शो जो है, जो सोशल मीडिया पे जो ये फैला हुआ है बैकआउट वाला, ये वाला, तो ये जो 21वीं सदी की जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेसी है, ये एक नए एनिमल से डील कर रही है, जो पब्लिक स्फेयर में ये नए प्रेशर, क्योंकि ये सब नॉन इवेंट्स हैं। पहले डिप्लोमेसी इवेंट्स को रिस्पॉन्ड करती थी, अब सोशल मीडिया का आउटरीच एक बेसिकली एक नॉन इवेंट है, अब उस पर भी उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जो कि एक इंस्टेंट डिप्लोमेसी कोई डिप्लोमेसी नहीं होती, क्योंकि वो विरोधाभासी है ना, इट इज़ मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है। डिप्लोमेसी एक स्लो डेलिब्रेटिव प्रोसेस है, और सोशल मीडिया आपको कहता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स इमीडिएट है, तो वो नहीं होना है। तो आधिकारिक रूप से, जैसे आपने पहले कहा, भारत की प्रतिक्रिया सधी रही है, लेकिन ये जो फुट सोल्जर्स हैं ना, जो पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं या किसी के, या ऐसे भी जो आउटरेज का जो एक चलन है सोशल मीडिया पे, वो एक साइड शो जो है वो चल रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लक्षद्वीप के लिए बहुत परेशान हूँ कि अब सारे भक्त लक्षद्वीप जाना चाह रहे हैं। वो पूरा हाल में ही, पिछले साल में हिमाचल में थी, और आप जाके देखिए, इतनी खूबसूरत जगह, खूबसूरत लोग, और जो हालत हो गई, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन, सब लक्षद्वीप पहुंचने का प्लान बन रहा है क्योंकि मोदी जी वहां पहुंच गए। जो इस पूरा सोशल मीडिया की जो बहस छिड़ी और इसका हिस्सा हमारे सेलिब्रिटी बने, अक्षय कुमार हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, सलमान खान हो, तो मतलब ये लोग ऐसे मामलों में इतनी जल्दी तत्परता दिखाते हैं, और क्योंकि इनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, और ये जब किसी बात को कुछ कहते हैं तो उसका असर होता है। लेकिन जैसे इनकी साथी खिलाड़ी थी साक्षी मलिक, और ये सब हुआ, तो इन खिलाड़ियों का कभी कोई ट्वीट नहीं आता, किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, उस तरह का कोई और ना हो, लेकिन देश के जरूरी बहुत सारे अंदरूनी जो मुद्दे होते हैं उस पर ये कभी नहीं बोलते, तो बड़ा अजीब लगता है कि मतलब जब इस तरह को कोई मामला आता तो कितना एकदम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों पे जब ज़रूरत होती है उनको कुछ बोलना चाहिए, लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतने बिलियंस में फॉलोवर हैं, तब वो कुछ नहीं कहते। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।